हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये बिहार बोर्ड जो 2023 एग्ज़ाम होने वाला है आपका 1 फरवरी से, उसी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हैं वो अपन सॉल्व करेंगे हम लोग मिलजुल के। और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आप समझ जाइए कि एक तरह का ये गेस समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव्स का। इससे आपको, अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हैं तो इतना समझिए बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 100 में 100% बाबू इससे लड़ेंगे आपको एकदम। मतलब बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन आदमी निकाला है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हर एक क्वेश्चन में इनको देख करके और जितने मॉडल सेट आए हुए हैं या जितने आपके आपके नियरेस्ट जितने भी प्रकाशन गेस हो, सभी को लगभग स्टडी कर करके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो लगता है कि बिहार बोर्ड में आवेगा उसको हम लोग क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। तो बस आप लोग इसको देखिए और अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए बाबू, पूरा वीडियो देखिए और आपको हम पूरा वादा दिलाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लड़ेगा। मतलब आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। चलिए तो अपन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बाबू, क्या दिया हुआ है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार है। जो क्रिस्टल होता है उसमें कितने जालक बन सकते हैं, कितने जालक बनते हैं, कितने मतलब उसके आपके लैटिस का फॉर्मेशन होता है, स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल में संभावित स्पेस लैटिस के कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो ये होते हैं कितने प्रकार के? 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। अगले बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बाबू वह होता है जो जब वो पिघले तो पहले वो मतलब जब वो पिघले तो लूज हो जाए और लूज होके तब वो जा करके टपके, ठीक है ना, तो उसको हम लोग अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं इसमें अक्रिस्टलीय पदार्थ, इसको हम लोग एमोर्फस भी कहते हैं बाबू। डायमंड कतई नहीं है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ग्रेफाइट अल्सो भी क्रिस्टलीय होता है, मध्य भी क्रिस्टलीय होता है। और साधारण नमक टेबल साल्ट ये भी क्रिस्टलीय होता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा चला जाएगा? सी नंबर, रबड़ इसका आंसर होगा। ठीक है जी। और आगे बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांजिशन बाबू जितने हैं ये रेडियो टीवी में जो ट्रांजिशन यूज होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो वो सेमीकंडक्टर से बनता है बाबू, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर होते हैं वो। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो किससे बनता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो आपके आंसर हो जाएंगे डी। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के तरफ। ये राम लो का बाबू 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिका मतलब यूनिट सेल में घन मतलब क्यूब के कोनों पर ए के आयन और घन के फलक मतलब क्या होता है बाबू? फेस के कोनों पर, फेस के केंद्र पर मतलब सेंटर पर बी के आयन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला सूत्र होगा। ऑप्शन दिया हुआ आपका पहला में ए बी, A2B, AB3 और A3B। एक्चुअली जल्दी से हम साइड में थोड़ा इसको सॉल्व कर दे बाबू, बहुत आसान है। क्या कह रहा है ये देखिए, एक यह क्यूब है और ये हम क्यूब बना दिए फटाफट। क्यूब में बोल रहा है कि कोनों पर कौन सा है बाबू? ए है कोन पर, बात समझिए। ये कहाँ है? कोना पर है, कॉर्नर पे है। और बी कहाँ है? इस फेस पे है। जैसे नीचे वाला फेस को ले ले तो ये वाले फेस पे बी है। अब एक फेस पे कितना होगा? आधा होगा, है कि नहीं है? और टोटल फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 और एक बाहर की तरफ 6। तो 6 फेसेस है और एक पे आधा होगा। चूंकि फेस पे रहता है तो एक उधर एक इधर, मतलब आधा रहता है इस पे। तो आधा रहने का मतलब क्या हुआ? 1/2 हुआ, 1/2 बी हुआ। और इनटू कितने फेस है? 6 है, तो कितने हो जाएंगे? 3 बी हो जाएंगे, है कि नहीं है? और ए 1
1/8 पे रहता है, ठीक है। अब 1/8 पे रहेगा बाबू, तो इसके लिए अपन कितना कर लेंगे हम लोग, 1, कितना हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, A और B 3। तो देख ले कोई आंसर ऐसा, तो हाँ C ऑप्शन आपका सही है, ये C हो जाएगा। मतलब B जो है फेस पे है बाबू, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं और एक फेस पे आधा एटम रहता है, तो कितना कर देंगे B, मतलब 1/2B हो जाएगा। नहीं, एक फेस पे 6 फेस है, तो आप कितना से 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और A जो होता है 1/8 पार्ट एक कॉर्नर पे होता है। इसको बाबू हम बहुत ही डीपली सॉल्व कराए हुए हैं, मॉडल सेट जो अपन सॉल्व करे हैं, वीडियो पीछे जितना मॉडल सेट का सॉल्व कराया है उसमें हम लोग इसको सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक ये सभी क्वेश्चन बाबू, इसके पिछले वाले जो 1 2 3 शायद उसमें भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहाँ भी रिपीट कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों में से है, और इतना आप उम्मीद रखिए कि 100% यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अगला एक और क्वेश्चन मिला बाबू, बीसीसी जालक मतलब लैटिस, बीसीसी जालक एकक कोष्टिका मतलब यूनिट सेल में रिक्त स्थान है, मतलब कितना ऑप्शन दिया बाबू, 26%, 48%, 23% और 32%। कभी रिक्त स्थान पूछ लेता है, कभी पैकिंग फ्रैक्शन मतलब जो पैक हुआ है वो पूछ लेता है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई याद रहेगा तो आप आंसर दे सकते हैं। तो बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68% होता है। तो जब पैकिंग इतना हो गया तो रिक्त स्थान कितना हो गया, 32%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 32%। ये भी बाबू हम पीछे कराए हुए हैं और बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन वहां पे है, आप जाके देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, और आप आई थिंक इसके सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धातु का एससीपी संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या होगा। तो देखिए बाबू, एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसका होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल में होता क्या है कि ये एटम होता है, इस एटम से सटे हुए 6 एटम रहते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एटम होते हैं, ठीक है। यहां से सटे हुए 6 एटम होते हैं। तो 6 एक प्लेन में होते हैं और 3 होते हैं इसके ऊपर और 3 होते हैं जस्ट इसके नीचे। तो 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 3 पीछे, कितना हो गया, 12 एटम। तो आंसर आपका हो जाएगा 12। ऑप्शन 8 4 6 गलत है, आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, 12 नंबर सही है। चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग। चलिए बाबू, ये रहा हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7 नंबर में कि CsCl सीजियम क्लोराइड है के लिए R+ और R-, ये क्या है बाबू, रेडियस रेशियो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो। R+ और R- इक्वल टू 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचना है। क्या होगी इसकी संभावित संरचना बाबू, तो R+R की अगर वैल्यू 1 से 0.913 के बीच रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्यूबिक भी कह सकते हैं, बीसीसी भी कह सकते हैं, और एग्जाम्पल में वही आपका CaCl2 होता है इसका, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन दिया हुआ आपका टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय और बीसीसी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बाबू, बीसीसी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बीसीसी, ठीक है ना। चलिए, रेडियस रेशियो कितना है, 1 और 0.913 के बीच में कौन आएगा, 0.93 आएगा, है कि नहीं है। तो इसके बीच में बाबू 1 से लेके इसके बीच में कुछ भी आ जाए, आंसर क्या दे देना है आपको, ये दे देना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका रेडियस रेशियो से क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से। अब बात करते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन, 8 नंबर बाबू। दिया हुआ है कि जब गलित जिंक को, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन। हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन करे हुए हैं, उसी पर है, एक बार थोड़ा इंटरलिंक करते हैं आखिर दोनों क्या है। देखिए बाबू, कह रहा है कि जब गलित जिंक को ठोस अवस्था, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है, तो किया जाता है,
यह एससीपी संरचना प्राप्त कर लेता है। मजे की बात ये देखिए, कुछ भी नहीं, अगर हम कहें कि यहां से लेकर के ये सब बातें यूजलेस है, ये सिर्फ आपकी समय को खा रहा है और कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन करता है बाबू, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि जब गलित जिंक को, मतलब जिंक को बहुत गर्म कर दिया गया है और जिंक जब वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर अटेन कर रहा है बाबू, एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत यहाँ क्या है कि चूंकि जिंक एससीपी में आ रहा है, ठीक है ना, तो हमको जिंक से क्या मतलब भैया, आपने तो एससीपी बता दिया, क्लियर है। अगर ये नहीं देता, अगर जिंक कह देता कि इसकी संरचना या इसकी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब पूछता तो थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा एससीपी कह दिया है, कोई जिंक का देने का इसका कोई मतलब नहीं बनता है। संरचना प्राप्त करता है तो जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों, पड़ोसी मतलब जो नेवर्स होते हैं, नेवर्स एटम होते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है कि पड़ोसियों की संख्या होगी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है बाबू कि एससीपी में कोई भी एक एटम आप पकड़ लें तो उस एटम से कितने नंबर ऑफ एटम कनेक्टेड रहते हैं, 12 हमने फिगर भी बना के दिखाया था। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, 4, 6 और 8, ऑप्शन कौन सा सही आएगा आपका, 12 सही होगा। कितने होते हैं इसमें, 12 होते हैं आपके नेबर्स एटम, मतलब पड़ोसी परमाणु होते हैं। तो बहुत ही मजेदार बाबू, ये सब यही है। अगर आप मॉडल सेट मेरा वो देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये इतना एनालिसिस करके बाद ये क्वेश्चन निकाले तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी से इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर वहां डिटेल कराए है बाबू तो वो बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको, उसको अगर नहीं देखे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा जा करके वहां देखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाबू हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बाकी आपका बेहतर एग्जाम जाए, शायद इससे बड़ी खुशी हमको और कुछ नहीं मिल सकती है। बस इसी के चलते हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके फिर लास्ट में आपको ये चीज़ें हम निकाल के दे रहे हैं। तो आप अगर यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे वीडियो बना हुआ उसको जाके आवश्यक से ही देख लें। बड़ी मजेदार वीडियो बाबू, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन, जैसे इसमें हम कह तो रहे हैं बाबू, जैसे ये क्वेश्चन हुआ मतलब पीछे वाला हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को शायद उसमें नहीं दिया हुआ, तो बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के जितने क्वेश्चन कराए सब उसके अंदर लगभग में आ जाता है, ठीक है ना। तो मजेदार है, हमको आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उसको जाके जरूर आप देख लें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हम लोग बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र है, क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन पीछे करे हुए हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए क्यूब एन ए बाई जेड एम, ठीक है। ए क्यूब, ए होता है बाबू जो क्यूब होता है उसकी भुजा की लंबाई होता है, जेड होता है परमाणु की संख्या, एन होता है एवोगाद्रो नंबर, और एम होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम कह सकते हैं, जो मोल ऑफ कह सकते हैं एक्चुअली उसका, ठीक है ना। तो एन ए एम जेड ए क्यूब, फॉर्मूला होता है इसका बाबू जेड एम ए क्यूब एन ए। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डेंसिटी का जो क्यूब होते हैं उसके डेंसिटी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है जेड एम ए क्यूब बाई एन। तो ये रहा अपना 9 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होता है, सर्वाधिक, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक बाबू जो होता है किस के अंदर होता है, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और ऑल ऑफ दिस। तो ये तो ऑल ऑफ दिस तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि इसमें से तीनों अलग अलग है। और क्या पूछ रहा है बाबू, क्लोज पैकिंग पूछ रहा है, मतलब कितना उसके अंदर भरे हुए हैं। क्लोज पैकिंग पूछ दे, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ दे, तो ये सारे के देखिए वही है बाबू, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करती है, बाकी सब चीज सेम रहता है। अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ये अपना रहा बाबू आज का सॉलिड स्टेट से हम लोग उठाए हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
इतना समझ जाइए कि सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा क्वेश्चन। अगर इसको कर लेते हैं तो 100% है कि आपका बाबू एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ये मेरा पूरी तरह से आपको मतलब विश्वास है, ये विश्वास दिला रहे, ये पक्का होगा ऐसा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बाबू क्वेश्चन ये तैयार किया गया है। तो पूरी तरह से हम उम्मीद भी रखते हैं और 100% है बाबू। पिछले साल भी इसी तरह से हम करे हुए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या 99% क्वेश्चन लड़े हुए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह का ये बाबू अगर मेहनत करके क्वेश्चन निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली आते हैं। और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या बेस रहता है, आप अच्छे से उसको समझे हुए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं बाबू। आगे फिर से हम लोग बहुत हर एक चैप्टर से, हमारा ये टारगेट है बाबू, सॉलिड स्टेट्स हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से उठाएंगे, हर एक चैप्टर से आपके पूरे कवर करा देंगे हम इधर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा गेस बाबू करा देंगे कंप्लीट आपका, और उसी से उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं तो ये समझिए नहीं आने वाले हैं। अगर हाँ इससे बेहतर होगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बेहतर कब होगा, जब पीछे और आपके ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसमें आप जा करके उन सारे वीडियो को देख लीजिए जो मॉडल सेट सॉल्व कराया गया है। खुद आप जज करिए कि क्या बेनिफिट उसको करने के बाद में इसमें क्या लगेगा, एकदम मतलब हवा लगेगा जी, मजा आ जाएगा करने में, आपको चॉकलेट जैसा मीठा लगेगा। तो ये हो गया हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आगे आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग कंटिन्यू करें और ऐसा ही करें, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही फिर से एक्सप्लेन कराना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ठीक है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर वीडियो आएगी बाबू आपकी। बस उसके लिए अगर आप ये चैनल पे नए हैं, आप इसको नहीं देखे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर कुछ अच्छी बातें हो तो कमेंट कर दीजिए, और जो दोस्त हो आपके जो तैयारी कर रहे हो, जो 12th देने वाले हैं, उनको ये चीज़ शेयर कर दीजिए। आपका भी भला, उनका भी भला, साथ में हमको भी भला। चलिए ठीक है तो